ये पिट्ठू के साथ नमाज़ पढ़ी जा रही है। हम्म। पढ़ लिया मैंने नमाज। और रांझा ने रांझा और मैं खेल रहा है। रांझा को मैं अपने साथ बेइज्जती पढ़ाया। ना करा मेरी। इस सुबह सुबह मदारियां वाले काम शुरू हो जाने दर दोनों दे। चलो उठ के कुरान पाक पढ़ लें, शाबाश अदील। उसके साथ बाद में खेल लेना। सुबह के हो रहे हैं 8:30। मैं निकाल रही हूँ फलियाँ, ये जो ज़्यादा पकी हुई होती हैं। मैं कहा चले, कल की सब्ज़ी ली थी, बनी नहीं। मैं कल वो जो बताया था कल व्लॉग में कि एक 400 वाली का पता करने गई तो एक सवारी साथ बैठी थी, वो ऑटो के साथ। वो ऑटो वाला भी आगे 505 पता नहीं कहाँ इतनी दूर निकल पड़ा। वो कहता बाजी आपको हम वापसी पर उतार देंगे। फिर वो सवारी ने ज़्यादा ही दूर जाना था, फिर मुझे काफ़ी मेरा टाइम ऐसे रक्शे पर बैठे बैठे गुजर गया। तो कल सब्ज़ी भी नहीं बनी। मैं कि चलो फ़ारग बैठी हूँ तो मैं ये फलियाँ बना लूँ, ये काट लेती हूँ मैं। हैं ये ज़रा सब पहचानने की कोशिश करें, ये हदी लिबास ये है कि उसकी रूह है। हैं नहीं। कौन है आप जनाब? कहाँ से आई, कहाँ से तशरीफ़ लाई मेरे घर में? कमरे से। कमरे से? सही सही कह रहे हो, से कमरे से तशरीफ़ ले जाए। नाश्ता मैंने कर लिया है। मुझे भी नाश्ता दें। जो लोग लेट उठते हैं ना उनको लेट नाश्ता नहीं, मिलता है। नाश्ता दें। इस लड़की को पहचाना भी मुझसे नाश्ता मांग रही है। जो लोग लेट उठते हैं फिर उन्हें नाश्ता 12 बजे मिलता है। नाश्ता बना किस चीज़ के साथ? आपने फिर बाहर से अंडा अंडा तक लेने नहीं जाना? नहीं जाना मैंने। बस फिर ठीक है। फिर मैंने पराठा तुम्हें पानी के साथ बना देती हूँ। हम्म? अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी आपने देखा कि मैं बना रही हूँ फलियाँ और हदील भी उठ कर आ गई है और थोड़ा थोड़ा सा मेरा सर खाना शुरू कर दिया कि मुझे नाश्ता बना लें। नाश्ता इस तरह कि जब मैं नाश्ता बना रही होती ना किचन में तो ना इसको आहट सुनाई देती है ना आवाज़ सुनाई देती है। जब मैं अपना नाश्ता कर के हाथ चाड़ के बैठ जाती हूँ तो ये आ जाती है कि मेरा नाश्ता बना दे। और किचन में इतनी गर्मी में बार बार बिल्कुल जाने को दिल नहीं चाहता। हम तुम तो चेहरा मुलाजा फरमायो तुम करीबों दिखाते हैं मूँह। एक कदे मूँह बहुत करीबों नजर आएगा। यानी कुछ भी मेरा कसूर है। लेट खुद उठते ने तो कसूर भी मेरा। ते नाश्ते भी बनाया तो अच्छा। अब मैंने इसको कहना चाहो जाके ना दही ले आओ, अंडे ले आओ, कुछ भी ले आओ, क्योंकि कल सालन ही बनाया था तो ये सुबह सालन के साथ रोटी या पराठा खा लेती सुकून से। इस वजह से मुझे ये बच्ची तंग बिल्कुल नहीं करती, बड़ी अच्छी है। नाश्ते में कोई ज़िद नहीं होती, बस सालन मौजूद होना चाहिए। रोटी बना दे बस आप इसको। पराठा भी कम खाती है। तो अब कुछ नहीं है तो इसने मुझे ये कहना है आप मुझे नाश्ता बना दे। फिर केदे नाल बना के दवा है कि दसते। हेलो, ये भी बता दो मुझे। अब इसका नाश्ता बनाने से पहले हम फैसला कर लें इसने क्या खाना है। अपने काम पर आकर मैं बैठ गई। आज मैं आपके साथ ना 2 ऐसे सूट आपको दिखाती हूँ जो कि मुख्तलिफ रेप्लिका ब्रांड के हैं, लेकिन वो इतना कम कपड़ा देते हैं कि आपकी सोच से भी कम होता है। यानी कि जिनके हिप्स हम 24 यानी कि तैयार होते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी वो कपड़े नहीं बने, ना वो बनाते हैं। ये मैं आपको भी दिखाती हूँ, उनके मेजरमेंट करके दिखाती हूँ कि कौन से ब्रांड्स हैं। सबसे पहला सूट तो मैं आपको ये दिखाती हूँ जी, कोसे कज़ा ये ब्रांड का नाम है और ये फैसलाबाद की रेप्लिका कंपनी है। और इन्होंने ये मारिया बीक है जो सूट है ना, ये वाला है, ये उसने पहना है अपनी मॉडल, क्या नाम है इसने ये पहना हुआ है, मुझे इसका नाम नहीं ज़हन में आ रहा मॉडल का। ये देखें कितना खूबसूरत इसका दुपट्टे पर ये सब कुछ लगा हुआ है। और ये इनके बहुत, उन्होंने इस तस्वीर से इम्प्रेस होके और ये सूट मंगवा लिया है। ठीक है, अब आप ये देखें जी इसके साथ क्या क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ। लीजिए जी, ये है इसका बहुत ही अजीबोगरीब सा एक नीचे बस यहाँ पर एक फूल है वो भी गुलाबी सा, और ये सारा टिशू का इन्होंने गला बना दिया। ये जो ऊपर इसके शायद गला शला बना हुआ है, ठीक है। और आप उसकी शर्ट का अंदाज़ा लगाएं। ये जी इसकी शर्ट है, नहीं सच ये इसके इजाफी पीसीज हैं जो ये वाले, ये इजाफी पीसीज दिए हुए हैं इन्होंने
ये जो इसके नीचे इन्होंने ये यूज़ किए हैं। अब कलर का फ़र्क देखें, कितना कलर का फ़र्क है। ये मॉडल हानिया अमर जिसने ये पहना हुआ है, सही है। ये गला है और ये पैचेस दिए इन्होंने साथ नीचे लगाने वाले। और मैं आपको इन पैचेस की ना चौड़ाई बताती हूँ कितनी है। मुश्किल से ये 25 है। और जिनके हिप्स तैयार होते हैं ना 25 या 24, उनके लिए थोड़ा 25 के लिए तो ये मुश्किल है बनाना बिल्कुल ही, क्योंकि उनकी वो स्टिचिंग के लिए जो साइड की सिलाइयाँ होती हैं ना वो बचती ही नहीं है। और कपड़ा भी इंतहाई हल्का लोन का कपड़ा लिया है इन्होंने। और जो कलर लगाए ना वो ये बताए गुलाबी और मैरून से, उन्हें तो मुझे तो खुद पसंद नहीं आया। ये इन्होंने यानी कि 4500 का सूट परचेज़ किया है उनसे, ठीक है। और ये है जी इसकी टोटल शर्ट। ये इसकी शर्ट पर उन्होंने काम किया है। अब आप इस पे काम देखें और इस पे काम देखें। चलो मैं मानती हूँ कि ठीक है आपने रेप्लिका बनाई है, ये ओरिजिनल महंगे होते, लेकिन कुछ तो करीब तरीन बनाया करना। पता नहीं क्या बना कर दे देते कि अजीब व गरीब से देखे काम। और ये इसका काम देखें आप। और कपड़ा इतना हल्का है ना कि आपकी सोच से भी ज़्यादा हल्का कपड़ा। चलो 4500 में कुछ तो आप अच्छा दें। और ये दुपट्टा देखें साथ इसके। फिर दुपट्टे पर तो सारी जो साइड की डिज़ाइनिंग है वो हमने देनी। और साथ शलवार देखें लगाई है, ये ऑरेंज के साथ ग्रीन शलवार है। और इसका भी कोई ख़ास कपड़ा नहीं है, ये देखें। यानी कि उन्होंने इस तस्वीर से धोखा खाकर ये सूट मंगवाया है। और इसके बाजू तो बन ही नहीं रहे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जनाब इसी में से ये जो पट्टियाँ हमने निकालनी है ना, ये ऊपर इसके बाजू हैं, सिर्फ ये बाजू हैं। और बाजू अगर हम फोल्ड करते हैं ना, ये देखें ये टोटल बाजू है। और इसकी चौड़ाई देखें आप बाजुओं की 6। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये जो शर्ट है ना इनकी, इसकी मैं आपको चौड़ाई बताती हूँ कितनी है। ये शर्ट है, ठीक है। इसकी आप चौड़ाई देखें ज़रा। अब इसमें से हमने इसकी साइडों पे से कपड़ा निकाल के इतना ज़्यादा जोड़ लगाने बाजू में। और बाजू के आगे जो, चलो बाजू के यहाँ पर तो हमने जोड़ लगा लिए, काम चल जाएगा। ये जो डिज़ाइनिंग होती है सिर्फ सेंटर में इतनी आएगी, बाकी सारा जोड़ कपड़ा होगा। ये हालात हैं इनके। और ये इन्होंने इसकी बैक साइड दी है। बहुत ही मुझे तो इनकी ना क्वालिटी कपड़े की पसंद आई है ना एम्ब्रॉयडरी पसंद आई है। एक नाम तो कंपनीज़ अपने ये जो ब्रांड वाले इतने अच्छे रखते हैं, जैसे इन्होंने रखा हुआ है तो उससे कजाजी खूबसूरत नाम लगता है दिखने में और पढ़ने में भी, लेकिन काम अंदर से पता नहीं क्या गंद निकलता है। और ये है जी रोश या रोशे, आप इसको पढ़ सकते हैं इस वर्ड को। चिकनकारी का ये सूट है। और ये मैंने शिलिंग किया है। और शिलिंग करके मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि आया मुझसे कुछ मिस हो गया है। ये देखें, ये इन्होंने ना 2 पीस दिए हैं हमें। ये जी इस ब्रांड का है। ये फ्रंट पैनल है इसके 2। मैं आपको ना इसकी चौड़ाई बताती हूँ सिर्फ कितनी है। ये मेरी सिस्टर को ना गिफ्ट किया है, पता नहीं वो कपड़ा भी। ये है जनाब सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन 11.5 के करीब इसकी चौड़ाई है ये। और ये भी हम देख लेते हैं इसकी कितनी है। ये फ्रंट के 2 पल्ले, ये भी 11.5। ये देख लें आप, 11.5 के मुकम्मल इसकी चौड़ाइयाँ हैं। और उनके हिप्स जो है ना हम तैयार करते हैं 24, यानी कि 24 के उनके हिप्स जो है ना ये इतने तैयार होते हैं। अब इसमें से उनकी शर्ट नहीं बन सकती ना दामन। अब दरमियान में इतनी चौड़ी कोई पट्टी डलेगी या कोई लेस डालें फिर है। अच्छा चलो ये तो हम हाल चलो निकाल लेते हैं, हम फ्रंट को कर लेंगे। आप इसकी बैक का कपड़ा देखें उन्होंने दिया जी, ये बैक है। ये कन्नी वाला साइड ना मैं आपको बताती हूँ कन्नी वाली साइड की कितनी लंबाई है। ये कन्नी वाले साइड की सिर्फ़ और सिर्फ ये देखें 30 लंबाई है। और इसको आड़े रोक अगर हम रखते हैं ना, यानी कि कन्नी का हिस्सा, ये वाला कन्नी जो वाला है हिस्सा हम ऊपर कर दे, जरा लंबाई निकालते हैं। और इधर से इसकी जनाब लंबाई निकल रही है 35.5। ये देख लें आप, 35.5। ये टोटल सारा कपड़ा 35.5 की। सिर्फ ये इसकी चौड़ाई और लंबाई, यानी कि चौड़ाई में तो फिर भी कुछ ये है, चौड़ाई काफ़ी दी हुई है। और यानी कि इसको हमने जब मैंने कटिंग करना या उनके साइज़ का सिलाई करना, तो उसमें मुझे हज़ारों जोड़ लगाने पड़ेंगे। मेरा ये जो रेप्लिका बनाते हैं ये कपड़े, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आप इसके अपने ये जो कीमत रखी होती है आपने वो भी ले लेते हैं, ऊपर से कपड़ा भी कम देते हैं। कम से कम कपड़ा इतना दिया करें कि किसी की चीज़ अच्छी शर्ट तो तैयार हो जाए।
और ऊपर से हमारा ख़र्चा जो हमने इसके जोड़ लगाने, मुझे लेसेस लगानी पड़ेगी और वो मुख्तलिफ़ चीज़ें मुझे लगानी पड़ेगी भी, अच्छा भी लगे, लंबाई भी कंप्लीट हो जाए, मगर फिर वो मज़ा नहीं रहता कपड़े का। सर यानी कि आपका सर अलहदा से खपता है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये सूट मेरी सिस्टर का बना ही नहीं, तो मैंने उनको मना कर दिया कि आप ये अपना ना बनाओ। तो उन्होंने बोला कि आप मेरी बेटी का सिल दें, क्योंकि वो पतली सी है, उसका सिलाई हो जाएगा। जिसकी चेस्ट ही 22 बन रही है तैयार, वो 22 टोटल कपड़े में किस तरह हम उसकी शर्ट तैयार कर दें। अब इसके सेंटर में मुझे इतना इतना कपड़ा डालना पड़ेगा, बैग को लंबा करने के लिए मुझे इतने जतन करने पड़ेंगे ना, मैं आपको क्या बताऊँ। फिर कहीं जाके मेरी सिस्टर की शर्ट तैयार हो गई। जनाब ये कौन सा ब्रांड, ये जी है, ये रेप्लिका ब्रांड। ये चिकनकारी का सूट है। हालात देखें, इतना कच्चा रंग है ना इसका। मैं इनकी ये नहीं चाह रही कि ये मैं इनकी बुराइयां करूं। कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों ने रेप्लिका भी तैयार करनी, कम से कम कपड़ा तो इतना दें कि सूट बन जाए। बहुत ही कम कपड़ा है इनमें, कोई हालात नहीं है रेप्लिका ख़रीदने के भी। इसी तरह वो लूट रहे हैं आपको, लिखा कुछ और होता है और निकलता कुछ और है। बस मैं काफ़ी दिनों से बात करना चाह रही थी, इसलिए मैंने आज ये बात कर ली है। दोनों सूट इसी तरह मेरे पास आए हैं। ये तो जिनका सूट है उन्होंने तो बेचारों ने हौसला भी नहीं किया कि हम इसको सिलवा ही लें, क्योंकि कपड़े की भी कोई हालत नहीं है, बहुत ही हल्का कपड़ा ही है। दो सूट मैंने आपको दिखाया ना इस तरह के, पहले भी मेरे पास काफ़ी कपड़े आए हैं, लेकिन मैंने उनमें इतने मुझे जोड़ लगाने पड़ते ना, मगर ये ज़्यादा ही मेरी सिस्टर का कम कपड़ा निकला इसमें से। मैं कुछ ना कुछ करके सूट तो तैयार कर देती हूँ, लेकिन ये तो बिल्कुल इतना पूरा पूरा कपड़ा है कि उनके 22 चेस्ट तैयार होते, 24 उनके हिप्स तैयार होते हैं, और तो कपड़ा इतना पूरा ही नहीं। मैं 1.5 इंच की अगर लैस भी अंदर निकाल, लैस के यानी कि एक पूरा हमें अंदर उसके सेंटर में पैनल डालना पड़ेगा, इसके साथ का कपड़ा इजाफी खर्चा करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और ये जो ऑरेंज कलर कोसे कज़ा वाली कंपनी है, तो दोबारा मेरे पास सूट रखवा के गई, उन्होंने दोबारा पूछा भी नहीं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, कहते मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा कम कीमत में मुझे एक अच्छा सूट मिल रहा है, तो निकला क्या, देख लें बाप, ये रेप्लिका वाले भी बड़ा लुटन दे, या ज़रा एहतियात ना कपड़े लो, देखभाल के भी लो। इसलिए मुझे शॉपिंग अपनी आँखों से देख के कपड़े को महसूस करने का मज़ा आता है। ऑनलाइन मंगवा तो हम लेते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें से बहुत ही गलतियाँ, बहुत ही ख़राबियाँ, बहुत कम कपड़ा, बाजू का डिज़ाइन कंप्लीट नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है इसमें। चले सिलाई की तरफ बढ़ती, काफ़ी बोल लिया मैंने। ये भी मैं तैयार कर रही हूँ अपने कस्टमर का सूट। इसमें मैंने लगाने हैं जी ये अपने पोटली बटन। ये देखिए, ये सारे मैंने पोटली बटन बना के रख लिए थे। अब इसकी मैं फट्टी सारी तैयार करती हूँ। आज तो कोई ख़ास सिलाई का काम नहीं है, गर्मी इतनी लग रही थी और इतना पसीना आ रहा था। मेरी वर्कर भी नहीं आई, बस फिर मैं भी सुस्त सी रही। और अभी मैंने हदील से बोला कि चाय बना के लाए। इतनी गर्मी में भी चाय के बगैर गुजारा नहीं है। ये मैं और ये हदील, हम दोनों ही कर रहे हैं चाय इंजॉय। इतनी गर्मी जो देख लो, चाय इंजॉय हो रही है, चाय तो बगैर गुजारा नहीं होता। तो हदील अपनी स्टडी कर रही है। आज बस जुमा भी ऐसे गुजर गया है, कुछ सुस्ती में, कुछ गर्मी में, और अब चाय पीने में ये टाइम गुजरेगा। अब ये जो टाइम है, मैं और हदील चाय पी कर ये टाइम गुजारेंगे, क्योंकि सुस्ती, मुझे तो लगता है गर्मी शायद दिमाग भी सुस्त करती है, बहुत ही ज़्यादा सुस्ती होती है। चाय पीते हैं। मैं आ गई हूँ चाय पीने के बाद, फिर थोड़ी सी मैंने स्टिचिंग की। अब मेरे लिए हदील बना रही है। ऊपर आ गए सोने के लिए। हदील यही बना के मिल्क शेक, मैं तो चले मिल्क शेक एंजॉय करते हैं। ऊपर कुछ मौसम ठीक है, लेकिन हमारी लाइटिंग ऊपर बहुत ज़्यादा कम है। शबो का दाव लग रहा है। शबो आज तंग कर रही है कि मैंने ऊपर जाना, मुझे लगता है सीढ़ियों में आ गई है। तेल रुक क्यों गई, पी लो जल्दी जल्दी गर्म है। क्या सोच रही हो बैठी हुई। शबो को छोड़ा ही थी बाहर, शबो रांझे को हैं। मैं अपने डिस्टेंट फ्यूचर के बारे में सोच। अच्छा चलो, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी कामयाबियाँ दे। स्टडी होगी कंप्लीट, सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, सारे पढ़ा करो। हाँ ठीक है।
नहीं टाइम मेरा ख्याल टाइम क्या हो रहा है अभी? मैं इस पंखे की डायरेक्शन ठीक कर रहे हैं। अच्छा टाइम क्या हो रहा है, मैं इसकी डायरेक्शन मुझे नहीं पता 10 बज गए। 10 बज चुके हैं और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को करती हूँ काम जाने से पहले हमारा वही प्रोग्राम, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, वो भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारा हर नया वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और मुझे नींद के बहुत झटके लग रहे हैं, इससे मुझसे ये फटाफट भूला भी नहीं जा रहा है। अल्लाह हाफिज़।